नमस्कार। वेलकम यू स्टडी। आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। बहुत ही जल्द आप देखोगे, एक्चुअली कल ही हो सकता है कि आप देखें कि एक यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारत में लैंड करेगा और यूएस कहेगा कि लो ये है तुम्हारे इलीगल इमिग्रेट व इंडियंस जो कानून तोड़ के गलत तरीके से यूएसए में घुस गए थे। अब हम इनको वापस इंडिया में छोड़ रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारे इंडियंस यूएस इंडिया में डिपोर्ट करता रहेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल यूएस सेंड्स। अभी वैसे लिखा है सेंड्स, मगर अभी भेजे है नहीं। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो जो ये फ्लाइट है ऑन द वे है, यूएसए से निकली है और इनको लग जाएंगे 24 घंटे लग जाएंगे भारत में पहुंचने में। ये एक यूएसए का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और इस एयरक्राफ्ट में इलीगल इमिग्रेट हैं जो यूएस डिपोर्ट करेगा इंडिया में। आप देखोगे इंडिया में जब ये प्लेन लैंड करेगा, इलीगल इमिग्रेंट इंडिया में आए, बहुत सारा हो हल्ला होगा, मीडिया इनकी वीडियोस लेगा, फुटेज सामने आएगी। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि इंडिया इस सब को लेकर ओके है, क्या हम एक्सेप्ट करेंगे कि यूएस इस तरीके से इलीगल इमिग्रेट वापस इंडिया में भेज रहा है? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इंडिया ने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि कम से कम 18,000 इलीगल इमिग्रेट तो हैं जो भारत से गलत तरीके से बिना वीज़ा के, बिना किसी परमिट के ये चुपचाप चले गए थे यूएस। अब इनका सपना होता है यूएस जाने का। इनको लगता है कि जी यूएसए में सब कुछ बढ़िया है, वहाँ पर इनकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। सीधा वीज़ा से ट्राई किया और तरीके से ट्राई किया, रास्ता निकल नहीं रहा। अब फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जाते हैं मेक्सिको में या फिर साउथ अमेरिका के किसी और कंट्री में चले जाएंगे। वहाँ से एक बड़ी रिस्की रास्ता तय करके, बहुत ही एक रिस्की जर्नी तय करके ये यूएस बॉर्डर पार करके घुस जाते हैं यूएसए के अंदर। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया के लोग करते हैं, कई चाइना के लोग भी करते हैं और ऑब्वियसली कभी कभी ये लोग पकड़े भी जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख पाओगे दृश्य यूएस मैक्सिको बॉर्डर पे है। यूएसए की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे जो पुलिस है, काफी बार ये लोग इन लोगों को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे, कई चाइना के हैं, कई वियतनाम के हैं, कई किसी साउथ अमेरिकन कंट्री के हैं। ठीक है, यहाँ पे कई इंडियन मिल जाएंगे, कुछ पाकिस्तानी भी मिल जाएंगे, बांग्लादेशी मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे हर एथनिक के लोग हैं, गलत तरीके से यूएसए में घुसने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे आप पूछोगे कि यार ये यूएसए में मान लो घुस भी जाए, ठीक है, कैसे भी करके ये जो सिक्योरिटी है, पुलिस वगैरह, इनसे बच बचाकर ये यूएस के अंदर घुस भी गए, तो काम कैसे करेंगे? कुछ इनका वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन तो होगी नहीं, कैसे काम करेंगे? देखिए यूएसए में कई स्टेट्स हैं, न्यूयॉर्क में फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, वहाँ पर बहुत सारे इमिग्रेंट काम कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी जगह ना वहाँ पर जो आपकी सिटीजनशिप है, डॉक्यूमेंटेशन आपसे इतनी मांगते नहीं है। हालांकि इसका एक डाउन साइड ये होता है कि ये लोग यूनियन में काम नहीं कर पाते, ओवरऑल इनकी सैलरीज काफ़ी कम होती है, दिक्कत आती है वेरियस और टाइप के काम निकलवाने में। मगर आप कह लीजिए जुनून होता है कि अमेरिका जाना, नजकाद है अमेरिका में रहना है, कि कुछ भी जैसे भी करके हम यूएस पहुंच जाए। अब क्या अमेरिका ने ट्रंप के नए कार्यकाल में पहली बार भारतीय प्रवासियों को C-16 सैन्य विमान से वापस भेजा है कि आज के समय ओवर द ईयर्स ना धीरे धीरे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने आवर्जन एजेंडे को पूरा करने के लिए सेना की ओर अधिकाधिक सहायता ले रहे हैं, जिसमें अमेरिका मैक्सिको सीमा पर अतिरिक्त सैनिक भेजना, प्रवासियों को निर्वासित करने के लिए सैन्य विमानों का उपयोग करना तथा उन्हें ठहराने के लिए सैन्य अड्डे खोलना शामिल है। 7,50,000 से भी ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट यूएस के हिसाब से ये आज के समय यूएस की धरती में है जो इंडिया से आए हैं। ठीक है, बाकी ओवरऑल जो इलीगल इमिग्रेट हैं वो नंबर तो बहुत ही बड़ा है। भारतीय अवैध अप्रवासियों को सैन्य विमान से भारत वापस भेज रहे हैं। ओवरऑल टारगेट कर रखा है कि यह अपने कार्यकाल में ना टोटल 20 मिलियन जो इलीगल इमिग्रेंट हैं इनको डिपोर्ट करेंगे। यूएसए से 20 मिलियन होते हैं 2 करोड़, इनमें से 18,000 तो पक्का इंडिया के हैं। इंडिया ने भी ये बार एक्सेप्ट कर ली है और इंडिया का देखो क्लियर स्टंस है हमारे देश में। अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश होंगे, ये टॉपिक अभी न्यूज में रहेगा। इससे रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट होगी तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा।